दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पहले हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन में इस समय सब कुछ ठीक नहीं है। घमासान की सी स्थिति है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो लगातार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। दीदी कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन की रूपरेखा जो है मैंने ही रची थी और अब उसका नेतृत्व करने के लिए अगर मुझे कहेंगे तो मैं तैयार हूं। दीदी को समर्थन मिला हुआ है, आजकल अखिलेश यादव का भी मिला है, उद्धव ठाकरे का भी मिला है। इसके साथ साथ शरद पवार भी समर्थन दे रहे हैं और भी कई राजनीतिक दल जो हैं गठबंधन के अंदर वो कह रहे हैं ममता दीदी के लिए कि अगर दीदी आगे आती हैं तो साथ हो सकता है। और इस सबके बीच में एक बयान आया है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने एक चैनल को, सोशल मीडिया पर वो चैनल है संभवतः, उनको अपना एक साक्षात्कार दिया और उसमें कहा है कि राहुल गांधी चाहते थे हरियाणा में गठबंधन हो जाए। राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो विधानसभा चुनाव में गठबंधन रहे, जो कि लोकसभा में भी था। एक लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। कांग्रेस को 5 सांसद मिल गए थे 9 में से। हालांकि आम आदमी पार्टी तो चुनाव कुछ वोटों से हार गई थी। अब राघव चड्ढा ने यह कह करके एक बार फिर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। वैसे मैं आपको ध्यान दिला दूं, जो राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं उनको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव जब हुआ था, विधानसभा चुनाव का जब हरियाणा का परिणाम आया था तो उस समय राघव चड्ढा ने शेरो शायरी भी की थी। राघव चड्ढा ने एक शायरी की थी कि हमारी आरजू का ख्याल रखते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत की फिक्र होती तो कुछ और बात होती, आज वह भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। यानी कि राघव चड्ढा का यह संदेश था विधानसभा चुनाव के बाद, जो मैं आपको बता रहा हूं शेरो शायरी के अंदाज में जो दिया था। यह संदेश था कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ लेते, या मैं आपको एक बात और दोस्तों जरूर जोड़ दूं कि इंडिया गठबंधन में शरद पवार की पार्टी को भी साथ लेकर चलने की बात हुई थी। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की पार्टी को भी साथ लेकर चलने की बात हुई थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। राघव चड्ढा ने आज कहा है कि राहुल गांधी तो चाहते थे, उनकी राहुल गांधी से कई बार बैठकें हुई थी। जो सोशल मीडिया चैनल के साथ में राघव चड्ढा ने अपना जो इंटरव्यू दिया है, साक्षात्कार दिया है, उस इंटरव्यू में राघव चड्ढा कहते हैं कि मेरी राहुल गांधी से कई बैठकें हुई थी, क्योंकि उस दौरान अरविंद केजरीवाल साहब जेल में थे और राघव चड्ढा को प्रभारी बनाया गया था। राघव चड्ढा की मुलाकात भी हुई थी, उनके फोटोज भी उस समय वायरल होते थे। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उनकी कई बात हुई थी और राहुल गांधी चाहते थे कि यह गठबंधन हो। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पर भी और तमाम प्रिंट मीडिया पर ये खबरें चली थी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 5 विधानसभा सीटें, और इसके साथ साथ एक सीट की बात शरद पवार की पार्टी के लिए भी आती थी, मराठा वीरेंद्र के लिए। लोकसभा में भी बातें आती थी और विधानसभा में भी चलती थी। और विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं हुआ था। एक गठबंधन मात्र हुआ था, भिवानी की विधानसभा सीट कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई थी कांग्रेस द्वारा। यानी कि 89 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और एक सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी। बाकी आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, एनसीपी शरद पवार, वो सभी साइडलाइन हो गए थे। अब राघव चड्ढा ने यह बयान देकर के एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में गर्मी कर दी है। राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से गर्मी है, चर्चाएं हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और राघव चड्ढा कहते हैं कि हरियाणा के नेताओं ने ही यह गठबंधन नहीं होने दिया था। और निशाना जो है, इशारा जो है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ चौधरी उदय भान की तरफ है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। इशारा इसके अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ है, सुरजेवाला का उस समय बयान आया था। इशारा इसके अंदर दीपक बावरिया की तरफ भी जरूर है, क्योंकि वो उस समय हरियाणा के प्रभारी थे। जो राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखते मैं बता रहा था कि आपको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर वार्ता भी हुई थी। आम आदमी पार्टी 10 विधानसभा की सीटें चाहती थी और बाद में जो मीडिया में सुर्खियां चलती हैं, खबरें छन छन कर बाहर आती हैं, उनके अंदर यह आया था कि पहले 4 और फिर 5 विधानसभा सीटों पर बात बन सकती थी। चर्चा तो यह चली थी कि जिन 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा में आगे रही वो सीटें,
लेकिन बाद में वो बदली भी थी। गुरुग्राम का भी नाम चलता था उसके अंदर, फरीदाबाद का भी नाम चलता था, कलायत का भी नाम चलता था, ये कई सीटों के नाम आते थे। लेकिन हुआ अंत में ये कि वो गठबंधन हो नहीं पाया। वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आ जाती है कि आखिर राहुल गांधी की परिकल्पना क्या होगी, सोच क्या होगी गठबंधन के पीछे। ये तो हो गया कि हरियाणा के अंदर सरकार इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई। जो खूब अपने आप में मदमस्त थे कि हरियाणा में सरकार बनेगी, वो 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन राहुल गांधी के लिए शायद दिल्ली भी जरूर निशाने पर रही होगी। 2013 तक दिल्ली के अंदर सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो एकाएक कांग्रेस डाउन जाती चली गई। 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 28 सीटों के साथ में। 7 विधायक उस चुनाव में कांग्रेस को मिले थे, कुछ निर्दलीय थे और भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। नंबर 1 पर केजरीवाल साहब की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। वो सरकार चली थी 48 दिन तक। AK-48 नाम भी दिया करते थे नरेंद्र मोदी जब लोकसभा का चुनाव आया उस दौरान 2014 में। वो एक अगर कहें तो एक दिल्ली के अंदर प्रयोग था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति हुई, मात्र 40-44 सीटों पर कांग्रेस आ गई, दिल्ली में 0 पर आउट हो गए, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दूर होते गए। उसके बाद 2015-2020 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस अपना खाता में नहीं खोल पाई, 0 पर रही। और भारतीय जनता पार्टी 2015 के चुनाव में 70 में से 3 सीटें मात्र बीजेपी को मिली और 67 पर आम आदमी पार्टी आ गई। केजरीवाल की प्रचंड बहुमत, आज तक का शायद रिकॉर्ड पूरे भारत के अंदर। और फिर 2020 के चुनाव में कांग्रेस फिर 0 पर आउट हो गई और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट मिली, 7, और आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में सीट मिली 63। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी का एक विधायक और भी कम हुआ। लेकिन संभवतः लगता यही है कि इस विधानसभा चुनाव जो हरियाणा का था, जिसके अंदर राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए कुछ सीटें देकर के, तो शायद राहुल गांधी की सोच रही होगी कि पहले हरियाणा में गठबंधन किया जाए, फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी समझौता हो जाए। हालांकि इस समय की जो स्थिति है वो ये है कि आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी दोनों पल्ला झाड़ चुके हैं दिल्ली के अंदर। कांग्रेस कह चुकी है सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो हरियाणा को लेकर के राघव चड्ढा ने जो इंटरव्यू दिया और इंडिया गठबंधन में जो आजकल चल रहा है, आप मान लें कि चाहे वो हरियाणा की बात हो और चाहे फिर वो, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी समाजवादी पार्टी का महाविकास अघाड़ी के साथ में गठबंधन नहीं हो पाया था, और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि लगता है कि शुरुआत हो गई है इंडिया गठबंधन के अंदर या तो नेतृत्व परिवर्तन की और या फिर जो कुलवा जुड़ा था भानुमति का वो टूटने की। विधिवत तो अब हो सकता है, क्योंकि विधिवत रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी कई तोड़ फरोड़ मरोड़ कई आते रहे हैं इस गठबंधन के अंदर। आप देखें अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव हुआ, उसके अंदर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी। अगर आप देखें तो दिल्ली चुनाव के लिए पहले कह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग दूर हो गई थी लोकसभा चुनाव में ही, हालांकि अब तो कह रही है कि इंडिया गठबंधन मैंने बनाया था। अब प्रमुख बात यह आ जाती है कि क्या राहुल गांधी जो कहते हैं बकौल राघव चड्ढा कि राहुल गांधी अगर चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में गठबंधन हो, तो फिर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने उनकी बात को नकारा क्यों? क्या राहुल गांधी का अगर अपनी पार्टी पर ही पूरी तरह लगाम नहीं है या पूरी कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो इंडिया गठबंधन के नेता कैसे बन सकते हैं? राहुल गांधी भले ही आज विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अगर पार्टी के नेता उनकी बात को पूरी तवज्जो नहीं देते होंगे तो फिर इंडिया गठबंधन की जो मूल रूप है उसको राहुल गांधी लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? वैसे प्रमुख सवाल दोस्तों, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन होता तो क्या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।